रात के तकरीबन 12 बजे हैदराबाद के दिलसुख नगर इलाके में एक औरत बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। तभी वहां से 2 बाइक सवार निकलते हैं और वहां खड़ी उस औरत से उनका रेट पूछते हैं कि साथ चलेगी क्या। फिर एक के बाद एक लफंगों की लाइन लग जाती है। इनमें से एक तो इतना सट कर खड़ा होता है कि कोई देखे तो असहज हो जाए। मंचलों में ज्यादातर लड़के नशे में धुत थे। किसी ने शराब पी रखी थी तो कोई गांजा फूंक कर आया था। कुछ स्टूडेंट थे तो कुछ अधेड़ उम्र के आदमी। आते जाते इस खड़ी महिला पर भद्दे कमेंट करते और गंदी नजरों से देखते और इस औरत को साथ चलने को कहते। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। हालांकि इन गिरी हुई हरकत करने वालों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी इन काली करतूतों पर नजर रखी जा रही है। उनका वीडियो बनाया जा रहा है, उनकी फोटो निकाली जा रहा। और ये महिला जिन्हें वो हवस भरी नजरों से देख रहे हैं, वो कोई आम महिला नहीं बल्कि एक आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम बी सुमति है, जिन्हें हाल ही में मल्काजगिरी की पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। पुलिस कमिश्नर ग्राउंड लेवल पर यह देखना चाहती थी कि उनके इलाके में महिलाओं को क्या कुछ देखना पड़ता है और उनके इलाके में महिलाएं खुद को कितना महफूज महसूस करती है और इलाके में लफंगों के क्या हाल है। ये तमाम सवाल उनके जहन में थे। और फिर क्या था, प्लान बनाया गया और वो रात को 12 बजे बस स्टॉप पहुंची। इसके बाद लफंगों के छेड़छाड़ का सिलसिला शुरू हुआ। बी सुमति इस दौरान सादे कपड़ों में थी। किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। एक के बाद एक लफंगे आते रहे। एक तो इतना नजदीक आ गया कि सांसें भी सुनाई देने लगी, लेकिन वो डटी रही। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि रात 12:30 से लेकर 3 बजे तक वो वहां अकेली खड़ी रही। इस दौरान उनके पास से 40 से 50 लफंगे गुजरे। उन्हें हैरेस करती नजर आए। देखते ही देखते लफंगों की भीड़ लग गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लफंगे आवारा गिद्ध की तरह खड़े हैं, जैसे उन्हें नोचने के लिए तैयार हों। और सबसे हैरानी की बात तब जब अफसर की उम्र तकरीबन 52 साल है। सोचिए, जब इस उम्र की महिला को ये सब देखना पड़ा तो फिर युवतियों को क्या कुछ सहना पड़ता होगा। और ये भी सोचने वाली बात है, उन पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन आईपीएस ऑफिसर पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। ईश्वर न करता, लेकिन कोई मनचला उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता था। वो बाइक पर थे, भाग सकते थे। मान लिया कि बाद में पकड़े भी जाते, लेकिन उन्हें जो नुकसान पहुंचता उसे रिवर्स तो नहीं किया जा सकता था। इस ऑपरेशन के बाद पुलिस ने 40 लफंगों को पकड़ा। इनमें से कुछ की तस्वीरें भी पब्लिक हुई, जिनमें इनके चेहरे और गाड़ी की नंबर प्लेट साफ नजर आ रही है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। अगर आप इन्हें पहचानते हैं, इनकी गाड़ी को पहचानते हैं, तो इस वीडियो को इनके घरवालों तक जरूर पहुंचाएं। इन पर लानते भेजें। आईपीएस ऑफिसर बी सुमति के इस ऑपरेशन के बाद लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की और यकीनन ये ऑपरेशन काबिले तारीफ था। लोगों ने कहा कि यही सही पुलिसिंग है। लोग चाहते हैं कि अधिकारी इसी तरीके से ग्राउंड लेवल पर आकर काम करें। देखिए कि आम जनता को हर दिन क्या कुछ सहना पड़ता है। एक यूजर ने कहा, आखिरकार एक आईपीएस अधिकारी अपना काम बखूबी कर रही है। शानदार उदाहरण। पुलिस, राजस्व विभाग और वन विभाग के अन्य अधिकारी ऐसा क्यों नहीं करते? आईपीएस के नियमों में ये अनिवार्य होना चाहिए। वो हर साल कम से कम इस तरह का एक अभ्यास जरूर करे और इन्हीं अंकों के आधार पर उन्हें पदोन्नति मिले। एक और यूजर ने कहा, वाह, इसे कहते हैं सच्ची पुलिसिंग। शानदार काम किया मैम। आम जनता पुलिस की आलोचना करने में कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन इस बार हमें समस्या की जड़ तक जाने के लिए पुलिस अधिकारी को सलाम और ताली बजानी चाहिए। धन्यवाद मैम, भगवान आपका भला करे। एक और यूजर ने कहा, इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि महिलाओं को आज भी कितना दर्द और पीड़ा सहनी पड़ती है। पुरुषों को यह कृत्य बेहद शर्मनाक और घृणित है। इस आईपीएस अधिकारी को सलाम। एक और यूजर ने कहा, आज के समय की जरूरत ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिकारी को हार्दिक बधाई। अधिकारियों से अनुरोध है कि वे रेल यात्राओं में भी इस तरह की कार्रवाई करें। इस ऑपरेशन के बाद बताया जा रहा है कि उन पुरुषों की पहचान की गई जो आईपीएस ऑफिसर को हैरेस करने पहुंचे थे। इनमें कुछ लड़के और अधेड़ उम्र के पुरुष शामिल थे, जिनकी संख्या तकरीबन 40 बताई जा रही है। इन्हें काउंसलिंग दी गई और महिलाओं के प्रति उनके व्यवहार के बारे में चेतावनी दी गई। हालांकि लोग इस ऑपरेशन से तो खुश थे,
लेकिन इसके बाद पुलिस की कार्रवाई से ज्यादा खुश नजर नहीं आए। लोगों ने कहा कि इन मंचलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें केवल वार्निंग देकर नहीं छोड़ा जाना चाहिए था, बल्कि सजा मिलनी चाहिए थी। तभी तो ये मामला उनके लिए नजीर साबित होता। उनके मन में डर पैदा होता, ताकि आगे जाकर किसी भी लड़की से ऐसा करने की जुर्रत न करते। एक यूजर ने कहा, ऐसे छोड़ देना सही नहीं है, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। हो सकता है कि वे भविष्य में किसी और के साथ ऐसा ही करें। एक और यूजर ने कहा, सिर्फ काउंसलिंग क्यों की गई? उम्मीद है इसके बाद पुलिस की निगरानी और गश्त बढ़ा दी गई होगी। आपको बता दें, आईपीएस बी सुमति तेलंगाना कैडर की अधिकारी हैं और यह उनकी पहली ग्राउंड एक्सरसाइज नहीं थी। लगभग 25 साल पहले काजीपेट रेलवे स्टेशन के पास एक युवा डीसीपी के रूप में उन्होंने जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा को समझने के लिए एक ऐसा ही अभियान चलाया था। हालांकि अब वह उच्च पद पर पहुंच चुकी है। बावजूद इसके उन्होंने कार्यालय के आराम की बजाय जमीनी हकीकत देखना चुना, जिसके लिए उनकी भर भर तारीफ हो रही है। बहरहाल, आईपीएस अफसर के इस ऑपरेशन को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको ये अंदाज पसंद आया? साथ ही हमें ये भी बताइए कि लफंगों पर जो कार्रवाई की गई, क्या आपके हिसाब से वो सही थी? क्या आप भी मानते हैं कि उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए थी? वार्निंग काफी नहीं है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में।